नमस्कार। आज 22 जून 2025 की कुछ अहम खबरें हैं हमारे पास और हमारा मकसद है इन खबरों की तह तक जाना, वो ज़रूरी बातें निकालना जो शायद पहली नज़र में छूट जाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफ़ी उथल-पुथल है। साथ ही देश, विज्ञान और खेल से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां भी हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन सब पर बात करें। बिल्कुल। तो चलिए इन सुर्खियों के पीछे छिपी कहानी को थोड़ा कुरेदते हैं। शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो दुनिया भर में चिंता बढ़ा रही है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। हाँ, ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है शायद। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है जी। और बताया जा रहा है कि इसमें B2 बॉम्बर्स और वो MOP मतलब मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, ये MOP बम्स तो काफी विध्वंसक माने जाते हैं बंकरों को भेदने के लिए। बिल्कुल। और ये हमला देखिए 9 दिनों से जो संघर्ष चल रहा है उसी का हिस्सा है। ईरान ने इसे जाहिर है अपमानजनक बताया है और बदले की चेतावनी दी है। प्रतिक्रिया तो अपेक्षित थी। वहां मिसाइलें चल रही हैं, इंटरनेट बंद है और खबरों के मुताबिक 430 से ज्यादा मौतें बाप रे। और 3,500 लोग घायल हुए हैं। बहुत गंभीर स्थिति है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को पीछे हटने को कहा है, वरना और हमलों की चेतावनी दी है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है परमाणु ठिकानों को सीधे निशाना बनाना। हाँ, यही सबसे चिंताजनक बात है। ये अपने आप में तनाव को एक नए और कह सकते हैं खतरनाक स्तर पर ले जाता है। ईरान के विदेश मंत्री का बयान भी आया है। उन्होंने अमेरिकी भागीदारी को बेहद खतरनाक बताया है और दुनिया के नेताओं से कूटनीति पर जोर देने की अपील की है। देखिए, ये सिर्फ 2 या 3 देशों का मामला नहीं रह गया अब। सही। पूरे क्षेत्र की स्थिरता दांव पर नियत है और जिस तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं वो भी दिखाता है कि ये हमले कितने गंभीर हैं। बिल्कुल, स्थिति वाकई गंभीर है। अच्छा, अब इस तनावपूर्ण माहौल से हटकर जरा अपने देश की कुछ अहम खबरों पर ध्यान देते हैं। जी। शुरुआत विमानन क्षेत्र से जुड़ी एक चिंताजनक खबर से करते हैं। 12 जून को अहमदाबाद के पास जो बोइंग 787 हादसा हुआ था, हाँ, वो दुखद घटना। उसके बाद एयर इंडिया एक बड़ी सुरक्षा समीक्षा कर रही है। जरूरी भी है। और इसके चलते 15 जुलाई तक हर हफ्ते 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहेंगी। अच्छा, 38 उड़ानें हर हफ्ते? हाँ, ये तो काफी संख्या है। हाँ। और 3 रूट्स पर फिलहाल परिचालन भी बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ मौसम का मिजाज देखिए। हरियाणा में दक्षिण पश्चिम मानसून तय समय से करीब 1 हफ्ता पहले ही आ गया है। हाँ, ये भी खबरों में था, जल्दी आ गया इस बार। मौसम विभाग का कहना है कि 23 जून तक भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। अच्छा। और लोगों को जल भराव से सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो मतलब तैयारी रखनी होगी प्रशासन को भी और लोगों को भी। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र से एक खबर है। IIT कानपुर में कल यानी 23 जून को 58वां दीक्षांत समारोह है। जी। खास बात यह है कि इस बार मुख्य अतिथि RBI गवर्नर और IIT कानपुर के ही पूर्व छात्र संजय मल्होत्रा होंगे। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और इस मौके पर 2800 से ज्यादा छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। ये तीनों खबरें देखिए अलग अलग दिखती हैं पर कुछ गहरे संकेत देती है ना। हाँ, कैसे? जैसे एयर इंडिया वाला मामला, ये सिर्फ उड़ानें रद्द होने तक सीमित नहीं है, ये विमानन सुरक्षा कल्चर पर और उसके प्रति यात्रियों के भरोसे पर सवाल उठाता है। सही कहा। खासकर एक बड़े हादसे के बाद। बिल्कुल। और हरियाणा में मॉनसून का जल्दी और भारी आना, देखिए जहां एक तरफ पानी की कमी से जूझते इलाकों के लिए राहत हो सकता है, हाँ, वो तो है, वहीं दूसरी तरफ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। मतलब बाढ़ का खतरा, फसलों का नुकसान। ये संतुलन बनाना मुश्किल है। और IIT में RBI गवर्नर का होना, ये सिर्फ एक औपचारिक उपस्थिति नहीं है, ये दिखाता है कि भारत का केंद्रीय बैंक भविष्य की आर्थिक चुनौतियों, खासकर फिनटेक, डिजिटल करेंसी, साइबर सुरक्षा, इन सब पर तकनीकी प्रतिभा और इनोवेशन पर कितना निर्भर होने वाला है। अच्छा, मतलब वित्त और तकनीक का संगम। बिल्कुल, ये उसका स्पष्ट इशारा है। हाँ, ये कनेक्शन वाकई सोचने वाले हैं। चलिए अब कुछ और छोटी मगर दिलचस्प झलकियां देख लेते हैं। जी। विज्ञान और इतिहास के लिहाज से आज एक अहम दिन है। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। हाँ, ग्रीनविच मीन टाइम वाली। जी वही। वो अपनी 350वीं सालगिरह मना रही है आज। 350 साल, बहुत लंबा समय है। हाँ, साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे साल 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अच्छा,
क्वांटम टेक्नोलॉजी ये भविष्य की तकनीक है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस पर दुनिया का ध्यान कितना बढ़ रहा है। अंतरिक्ष की दुनिया से भी एक अपडेट है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिस एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा है जी, XA4 मिशन, हाँ, उसका प्रक्षेपण जो 22 जून को होना था वो टल गया है। ओह, ये क्यों टला? कुछ कारण बताया गया? अभी विस्तृत जानकारी नहीं है, पर उम्मीद है कि ये 30 जून से पहले हो पाएगा। थोड़ी अनिश्चितता है। अंतरिक्ष मिशनों में ये देरी तो हो जाती है कई बार। हाँ, और आखिर में खेल जगत पर एक नजर। जी, भारतीय पुरुष टेस्ट क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर है। ये दौरा 20 जून से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगा। लंबी सीरीज है। हाँ, और साथ ही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी इंग्लैंड जा रही है। अच्छा, महिला टीम का भी दौरा है? जी, उनका दौरा 28 जून से 22 जुलाई तक होगा। इसमें 5 T20 और 3 ODI मैच खेले जाएंगे। बढ़िया। तो क्रिकेट फैंस के लिए काफी कुछ है देखने को। तो आज हमने देखा कि एक तरफ मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव वो चरम पर है। हाँ, वहीं भारत में विमानन सुरक्षा, मौसम की बदलती चाल और शिक्षा अर्थव्यवस्था के नए समीकरण सामने आ रहे हैं। और विज्ञान और खेल की दुनिया में भी अहम गतिविधियां जारी हैं। बिल्कुल, हर खबर अपने आप में महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं बड़े संदर्भ से जुड़ी हुई है। आज की इस चर्चा को समेटते हुए एक सवाल मन में आता है। पूछिए। हमने देखा कि कैसे एक तरफ दुनिया गंभीर संघर्ष और तनाव से जूझ रही है, जैसे मध्य पूर्व में, हाँ, तो वहीं दूसरी तरफ विज्ञान और तकनीक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कोशिशें भी हो रही हैं, जैसे ये क्वांटम वर्ष का मनाया जाना या फिर एक्सियोम जैसा अंतरिक्ष मिशन, भले ही उसमें थोड़ी देरी हो। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो सोचने वाली बात ये है कि इन वैश्विक चुनौतियों और बढ़ते तनावों के बीच दुनिया प्रगति और आपसी सहयोग का रास्ता कैसे निकाल सकती है? क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? बहुत गहरा सवाल है, इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।